हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है सैलरी नेगोशिएशन। जी हाँ, जब बात आती है पैसे की, जब बात आती है सैलरी की, उसे नेगोशिएट करने की, तो बहुत सारे लोग जो है हेजिटेट हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आप एचआर से कैसे बोलें कि मुझे एक्स अमाउंट नहीं वाई अमाउंट चाहिए, जिसमें आप ग्रीडी भी ना लगें और आपका काम भी हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आप ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें जो हैं एचआर को बोल सकते हैं और एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो चाहे आप अपने फर्स्ट ऑफर के लिए नेगोशिएट कर रहे हो या अपने सेकंड के लिए या मल्टीपल ऑफर्स के लिए आप नेगोशिएट कर रहे हो, ये वीडियो आपको जो है हर सिचुएशन में काम आने वाला है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। तो आपको आपके काम के ऐसे ही यूजफुल वीडियोस कंटिन्यूस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो स्टार्ट करता हूँ सबसे अच्छे और सबसे टफ क्वेश्चन के साथ। वो है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपके सारे जो टेक्निकल राउंड्स हो जाते हैं, इसके बाद जब एचआर राउंड होता है तो आपको पता चल जाता है ओके मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब जस्ट सैलरी डिस्कशन बचा है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है और टफ इसीलिए है कि अगर आप इस क्वेश्चन के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं हैं तो आप एक फेयर अमाउंट नहीं बता पा रहे हैं एचआर को, कि ना तो वो इतना कम हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो कि यार बहुत कम बोल दिया, ना ये बहुत ज़्यादा हो और ना ही ऐसा कोई रैंडम नंबर हो। राइट, एक फेयर अमाउंट जो है वो आपको एचआर को बताना होगा। तो ये सिचुएशन बहुत टफ हो जाती है अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हैं। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से आप एक फेयर अमाउंट जो है एचआर को बता सकते हैं, फेयर अमाउंट निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं, आप थंब रूल को फॉलो कर सकते हैं। थंब रूल क्या है? 30% हाइक। जो भी आपका करेंट सीटीसी है उसका 30% हाइक जो है ये आपका थंब रूल हो गया। 30% हाइक, जैसे सपोज 10 लाख का आपका पैकेज है तो 10 लाख का 30% 13 लाख रुपए जो है एक आपको मिनिमम अमाउंट मिल गया कि ओके 30% तो मैं चाहता ही हूँ करेंट सीटीसी पे, तो 13 लाख जो है वो आपको एक अमाउंट मिल गया। सेकंड पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इंटू 2। तो ये पहले चलता था, 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं अपने इनिशियल डेज में था करियर के, तो तब हम लोग ऐसे डिस्कशन करते थे एक्सपीरियंस इंटू 2। अगर इतना है आपका तो मतलब आप गुड कंडीशन में हो, नहीं है तो आपको इसमें आना है, और अगर आपका इससे ज़्यादा है तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हो। तो अभी एक्सपीरियंस इंटू 2 तो नहीं है, एक्सपीरियंस इंटू 3 है या एक्सपीरियंस इंटू 4 है। मतलब अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस कोई बंदा है तो उसका पैकेज जो है 5 इंटू 3 15 होगा या 20 होगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट जो आइडल थंब रूल बता रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है इंटू 3 या इंटू 4 आपके एक्सपीरियंस का 3 या 4 गुना, ये आप सेकंड पॉइंट लेके चल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट होगा आपका मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका स्किल सेट है, उस पर जो है कितना सीटीसी ऑफर हो रहा है मार्केट में, पैकेजेस कितने हो रहे हैं। राइट, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो नेटवर्क है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, या जिसने रिसेंट स्विच किया है, जो आपकी सेम टेक्नोलॉजी से भी हो, उसका सेम एक्सपीरियंस हो। राइट, तो उससे आप पूछ सकते हैं तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। बेसिकली आपको जो है 3-4 फिल्टर पर जो है ये एनालिसिस करना होगा। एक तो हो गया आपका एक्सपीरियंस, दूसरा हो गया आपका स्किल, थर्ड हो गया आपका एजुकेशन, आपने एजुकेशन क्या किया है, आपके पास डिग्री कौन सी है। राइट, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किए हैं तो भी ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता, बट किसी किसी पोजीशन के लिए वो मैटर कर जाता है। तो ये आपको 3-4 पैरामीटर जो हैं लगाने होंगे, पूछना होगा लोगों से, और जो आपके नेटवर्क हैं उनमें पता करना होगा। तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा ओके मेरे एक्सपीरियंस पे, स्किल सेट पे इतना सीटीसी जो है ऑफर हो रहा है। राइट, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत सारी साइट्स हैं, ग्लासडोर जैसी बहुत सी साइट हैं, एम्बिशन बॉक्स करके भी है। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, उन पे आप जा सकते हैं, कंपनी के रिव्यू भी आपको मिलेंगे, प्लस आपको एक रफ सैलरी रेंज भी मिल जाएगी कि कितनी सैलरी जो है ऑफर हो सकती है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल पे और आपकी लोकेशन पे। राइट, कहीं कहीं लोकेशन भी मैटर करती है, तो ये भी आपको देखना। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो वो जो रेंज लिखी होगी वो एक रफ आइडिया है, तो आप उस रेंज को ये ना ले लें कि यही मैक्स है। राइट, वो जो रेंज वहाँ लिखी है उससे ज़्यादा भी सीटीसी आपको मिल सकता है। तो वो जस्ट एक रेफरेंस है, उसको आप एक रफ आइडिया के लिए आपको जो है दिया गया है, तो वहाँ से आपको एक रफ आइडिया मिल सकता है। फिर क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन की हेल्प भी ले सकते हैं। तो लिंक्डइन पर भी आप जो है अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। आपका जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ हो तो आपको उस कंपनी के बंदे लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, आपके सेम एक्सपीरियंस के होंगे, सेम स्किल सेट के होंगे, उनसे आप पता कर सकते हैं कि बॉस आपकी कंपनी में जो है अभी
क्या पैकेज चल रहा है, कितना CTC हाइक कुछ मिलता है इस पोजीशन पे, इस एक्सपीरियंस पे। तो वहाँ से भी आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो टोटल 3-4 पॉइंट्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक जो है करेक्ट फेयर अमाउंट, फेयर रेंज मिल जाएगी HR को बताने के लिए कि इतना CTC जो है मुझे चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेड CTC है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ एक सिनेरियो डिस्कस कर सकता हूँ। तो सपोज एक 4 ईयर एक्सपीरियंस का बंदा है, उसका पैकेज अराउंड 10 लाख रुपीस है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप ये मत सोचना कि 4 लाख पे तो 20 लाख मिल रहा है, मेरे दोस्त को 25 मिल रहा है, वो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है कि 4 साल का एक्सपीरियंस है और 10 लाख का पैकेज है। तो अगर आप ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे आपको फेयर नंबर मिलेगा। तो पहला क्या 30% रूल था, तो 10 लाख का 30% मतलब 13 लाख रुपए आपके पास एक जो है मिनिमम नंबर मिल गया आपको कि चलो 13 लाख तो मेरे को चाहिए। सेकेंड रूल जब आप अप्लाई करेंगे कि ओके जो है 3x या 4x, तो 4 लाख का 3-4x निकालोगे तो आएगा 12 लाख या 16, राइट। तो 13 तो आपको मिल ही गया था, ओके 13 लाख आपको 30% का मिल ही गया था। अब आपके पास 16 लाख है, तो एक आपको रेंज मिल गई भाई, 13 से 16 लाख की रेंज मिली है। फिर जो आप नेटवर्क से आपने पता किया, जितना भी आपके पास नेटवर्क था, सोशल मीडिया था, इससे आपने पता किया तो आपको पता चला कि आपके स्किल सेट पर जो है 17 लाख भी मिल रहा है, तो 17 लाख भी मिल रहा है। अब आपके पास एक ब्रॉड रेंज है, 13 लाख जो आपका मिनिमम था और 17 लाख आपने पता कि मिल रहा है। तो 13 to 17 आपको एक रेंज मिल चुकी है। ओके, तो यहाँ आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि जब आप नेटवर्क में पता करें तो आप जिस कंपनी से आपको ऑफर आने वाला है तो आप उसी के नेटवर्क में चेक करें। मतलब सर्विस बेस्ड का कंपैरिजन आप प्रोडक्ट बेस्ड से नहीं कर सकते, राइट। सर्विस बेस्ड अगर सारी सर्विस बेस्ड है तो उनका जो स्ट्रक्चर है या CTC है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, 19-20 थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आप उनका कंपेयर प्रोडक्ट बेस्ड से करने लगेंगे, राइट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप फैंग लेवल की कंपनीज देखेंगे तो 4 साल के बंदे को जो है वहाँ पे 50 लाख भी मिल रहा है, 40-45 लाख भी मिल रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्विस बेस से ऑफर है तो सर्विस बेस के नेटवर्क में ही आप जो है उसका पता करें कि मैक्स कितना मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपने जब पता किया कि 13 to 17 रेंज है तो अब आप HR को बता सकते हैं अपना, या तो आप रेंज में बताएंगे या आप जो है एक फेयर अमाउंट बता सकते हैं, या तो रेंज में या फिक्स्ड अमाउंट। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा रेंज में बताता हूँ। जैसे अगर आपको बताना है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC, तो आप बता सकते हैं कि मैं करेंट CTC के ऊपर 30-40% हाइक देख रहा हूँ या 40 to 50% हाइक देख रहा हूँ। या आपने एक रेंज बता दी। अगर वो पूछते हैं कि एक अमाउंट में बताओ, तो आपने जो अमाउंट भी पहले ही कैलकुलेट करके रखा था, जो अभी हम बात कर रहे थे 13 लाख to 17 लाख, तो मैं जो है बिटवीन 13 to 17 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ पैकेज का, राइट। तो यहाँ पे उनको आपने रेंज दे दी। फिर इसके बाद अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट मांगते हैं तो आप बता सकते हैं। आप वो रेंज आपको पता चल गई, अब आप जो है इजीली बता सकते हैं उन्हें, एक फिक्स्ड अमाउंट भी बता सकते हैं मेरे को 15 चाहिए। तो पहला ऑफर है तो पहला ऑफर जो है आने दीजिए, और जब आपके पास ऑफर आ जाए तो आपको इमीडिएट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जो है उसको थोड़ा सा पढ़ें अच्छे से, एक दिन का टाइम लें, पूरा स्ट्रक्चर देखें, राइट। जो उसमें चेंजेस करवाने हो आप इजीली करवा सकते हैं, हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपको जो है उन्होंने आपने रेंज दी थी 13 to 17 और आपको ऑफर आ गया 14 का और आपको चाहिए था 15 लाख का, तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि 1 लाख जो है मेरे को 15 का चाहिए। हो सकता है उन्होंने ज्वाइनिंग बोनस दे दिया हो 1 लाख आपको, ऐसे करके 15 दिया हो, तो यहाँ पे आप चेंज करा सकते हैं कि मेरे को ज्वाइनिंग बोनस नहीं चाहिए, उसको आप मेरे CTC में ऐड कर दो। क्योंकि CTC आपका हमेशा का है, ज्वाइनिंग बोनस आपका एक बार का है, तो एक बार ही ज्वाइनिंग बोनस मिलता है, हर साल नहीं मिलता। पर CTC अगर आपका जो है 14 का है और वो 1 लाख ऐड करके 15 हो गया तो आपका CTC 15 चलेगा। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस हैं जो आप आराम से ऑफर को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो भी आपको चेंजेस लगें, सपोज कुछ वेरिएबल कंपोनेंट ज़्यादा है, आप उसको फिक्स में शिफ्ट कराना चाहते हो कि फिक्स मेरा ज़्यादा रहे, तो वो आप अच्छे से जब पढ़ेंगे तभी आप ये करवा पाएंगे। और ये हो जाता है जब आप HR के सामने कंसर्न रखेंगे, क्योंकि इतने राउंड के बाद आप सेलेक्ट हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है 1-2 लाख रुपए के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या रिवर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पोलाइटली ग्रेटिट्यूड के साथ अगर आप जो है आप मेल पे निगोशिएट कीजिए। आप जब आपके पास ऑफर आ जाए आप देख लेंगे अच्छा यहाँ पे मेरे को जो है चेंज करवा सकता हूँ। हर चीज़ आप चेंज नहीं करवा सकते, जो वेरिएबल कंपोनेंट है वही होंगे, आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं।
ऐसे आप जो है एक फेयर अमाउंट निकालेंगे और चेंज कराने का ट्राई करेंगे। तो ये तो फर्स्ट ऑफर हो गया। सेकंड ऑफर अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ये वाला पूरा प्रोसेस नहीं रहेगा, क्योंकि सेकंड ऑफर में क्या है, आपके पास ऑलरेडी एक बेंचमार्क है। सपोज 15 लाख का आपको ऑफर मिल गया तो 15 से नीचे तो नहीं जाएगा ना, 15 लाख तो मिलेगा ही। तो या तो वो मैच होगा या उससे ऊपर जाएगा। तो 15 के ऊपर अगर उन्होंने 18 दिया आपको या 20 दिया, राइट, तो ऐसे आपके जो ऑफर हैं वो आप हैंडल करते जाएंगे। जो भी नया ऑफर आएगा तो वो आपका फिर बेंचमार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो मल्टीपल ऑफर से रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। सपोज आपके पास मल्टीपल ऑफर हैं तो आप उसमें से एक ही बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, तो कैसे आप बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं उसका वीडियो भी इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको रिजेक्ट करना है, क्योंकि एक्सेप्ट तो आप एक ही करेंगे, रिमेनिंग को रिजेक्ट करेंगे, तो आप रिजेक्ट कैसे पोलाइटली वे में आप कैसे मना करें, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है। तो मल्टीपल ऑफर से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन है, डाउट है, उनका वीडियो है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। तो यहाँ पे ऐसी डरने जैसी या हेजिटेशन जैसी कोई बात नहीं है कि आप जो है नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, एक पोलाइट वे में आप अपना कंसर्न बता सकते हैं, राइट। क्योंकि मैं भी इनिशियल डेज में जो है जो ऑफर मिलता था मैं रख लेता था। मैंने कभी भी उस ऑफर पे कोई कंसर्न नहीं जताया, क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो इस चैनल का मोटिव ही यही है कि जितना भी मैंने 13+ ईयर्स में देखा है अभी तक, और जो जो मैंने मिस्टेक्स की हैं तो वो आपको बताऊं, जिससे आप वो सेम मिस्टेक ना कर सकें। तो मैंने कभी कोई ऑफर जो है रिवाइज नहीं करवाया था, बट अब मैं करवा लेता हूं। तो मैं आपको सेम बता रहा हूं कि हो जाता है रिवाइज, इसमें इतना आपको जो है टेंशन की जरूरत नहीं। हाँ, बजट होना चाहिए उनके पास। हर एक प्रोजेक्ट का एक बजट होता है, अगर उस बजट के बियॉन्ड आप मांगेंगे तो ऑब्वियस है वो नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको HR मना कर देगा कि यार इतना ही मैक्स बजट है, तो आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं, तो आप एक्सेप्ट कर लो उसे, राइट। अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है और आपको 1-2 लाख रुपए का अगर जो है कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बट कंपनी अच्छी है, ग्रोथ है, कंपनी के पर्क्स अच्छे हैं, फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, तो आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं अपने ग्रोथ के हिसाब से फेवरेट कंपनी में। उसमें कोई मैटर नहीं है। तो वो आपको मना कर देंगे अपफ्रंट होके कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट है, उनके पास बजट नहीं होगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। बट ये हो जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप जो है देखेंगे, फॉलो करेंगे सारे पॉइंट्स को, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा नेगोशिएट कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा है, इसमें कुछ वैल्यू मिली है, तो भाई प्लीज़ इसको जो है आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।